नमस्कार प्रणाम। कैसन बानी लो रौरा सब है। बिहार विधानसभा चुनाव के जन परिणाम बा अब कुछ ही दिन में हम सब के बीच में आवेला बा, लेकिन ओकरो ले ज्यादा इम्पोर्टेंट बा हमरा बिहार में एगो नेताजी पैदा भइनी 3 साल पहले। मिशन बहुत बढ़िया रहे, वहाँ के सोच भी बहुत बढ़िया रहे। ऐसन लागल कि बिहार में कोनो ऐसन कोहिनूर पैदा हो गई बा जौन सही में बिहार के बदलाव कर दी। लेकिन का ऐसन वजह हो गई कि जब चुनाव आयल हवे तो वहां के नेताजी बिल्कुल विलुप्त हो गई नहीं है। एगो कहावत रउरा सबे सुनले होखे कि आंकड़ा में जौन पहलवान लड़ी उहे दिखाई दी। बात ई बा कि जब 3 साल पहले वहां के अपन मिशन शुरुआत कैनी तब पूरा बिहार में एक ही गो उहे के दिखाई दी। लोग कहे कि वहां के जीभिया पर सरस्वती जी बाड़ी, टन टन वहां के रीलवा जो नौका लइकवा सुनो सब बिहार के कौन से कि अरे बाप रे बाप, ऐसन तो कोनो बिहार कहती आज तक तो पैदा ना भइल जो इतना बड़हन शुभचिंतक हो के बिहार के। पूरा बिहार के हर मोबाइलवा के स्क्रॉल कइल जा तो वहां के रील दिखाई दे। ऐसन बढ़िया बढ़िया बात कही ना कि लागल कि ऐसन तो नेता कोनो बिहार में भइबे नहीं कैले। लेकिन का कारण भइल हवे कि जब चुनाव के बेरा आयल तो वहां के विलुप्त हो गई नहीं हमें। काहे कि चुनावा में सगरी पहलवान उतर गए हुए तो वहां के जो मुद्दा रहला मसला जो रहला सब खत्म हो गई। और ही एगो बात रौरा सबसे बतावे खातिर वीडियो बनाओ तनी कि काहे वहां के हरनी है, काहे वहां के जीरो पे जातनी आउट होके। विशेष तरह से रौरा सब ये चीज के गहन चिंतन मनन करी। जब वहां के पदयात्रा शुरू कैनी, हमारा जैसन आदमी भी वहां के पदयात्रा में कुछ शामिल रहे। कुछ दिन ले हम कामो कैनी वहां के साथे, फोटो भी हमारा फेसबुक पर बा। आज वीडियो बनाओ तनी तो कितना जना हमारे विरोधी लोग आलो, विरोधी लोग ना कहे हमारे भाई लोग हलो, वो लोग ई कही लो कि मनोज भैया के विधानसभा के टिकटवा ना मिलल तो बड़ा प्रशांत जी के विरोध करते रहे। हर इंसान का विरोध होना चाहिए, और जिस इंसान का विरोध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि वो इंसान सही दिशा पे नहीं चल रहा है। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि प्रशांत किशोर की जो जन सुराज का जो पदयात्रा था, पदयात्रा का मिशन सही था। हम हमारे जैसे सभी पढ़े लिखे युवा उसका समर्थन किए। कुछ 2-3 ही मुद्दा आप लोगों से मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करूंगा। पहला कारण उनके हारने का, बुरी तरह से उनको फ्लॉप होने का कारण उनका मैं बताऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार का एक वार्ड लड़ने वाला एक युवा लड़का भी बिहार के राजनीति को प्रशांत किशोर से ज्यादा गहराई से समझता है। प्रशांत किशोर की जो मुंह पे जो सरस्वती वाली बात है ना कि अमेरिका में काम किए, मोदी जी के लिए काम किए, नीतीश जी के लिए काम किए, तो वो प्रोफेशनल काम किए थे। बात यहाँ के बिहार की राजनीति की हो रही है। बिहार में एक एक लड़का धुरंधर है, एक एक युवा बिहार का एक राजनीतिक ऐसा पकड़ रखता है जहां पे प्रशांत किशोर जी की बोलती बंद हो जाती है। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर जी हारे हैं। पहला चीज, प्रशांत किशोर के साथ जिन लोगों ने पदयात्रा किया, 3 साल अपना समय बिताया, उनमें से किसी भी एक उनके साथ पदयात्रा करने वाला, उनके साथ कंधा में कंधा मिला के चलने वाला, उनके साथ संघर्ष करने वाला किसी भी बिहार के युवा को उन्होंने टिकट नहीं दिया। दूसरा कारण, प्रशांत जी को यह समझ में नहीं आया कि हम आखिर में बिहार में किस मुद्दा पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारी पार्टी की मुद्दा क्या है, हमारा समीकरण क्या है। कभी ये हमारे मुस्लिम भाई वालों की टोपी पहन लेते थे, कभी टीका लगा लेते थे, कभी अंग्रेजी में फराटे से ऐसा अपना अमेरिका के लोगों के साथ अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते थे। लगता था कि पूरा अमेरिका का पैसा बिहार में लोग लगा देंगे, प्रशांत जी बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। प्रशांत जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको, मैं आपके जितना मैं अपने आप को अभी उस काबिल नहीं समझता हूं, लेकिन बिहार में पैदा हुआ हूं, आपके जैसे इंग्लैंड में रह करके नहीं आया हूं। बिहार में राजनीति करना होगा तो आप अपना कोई एक विचारधारा लेकर के आइए, आप हाइब्रिड मत हो जाइए। और अब हर चीजों में मिक्स हो जा रहे हैं। कुछ दिन अपने मुस्लिम भाइयों को लेकर के चल रहे हैं। आपके कुछ समर्थक थे जो हम कभी कभी आपको ये बोलते थे कि प्रशांत पांडे, तो आप गुस्सा हो जाते थे। अरे पांडे जी हैं तो खुलेआम लिखिए प्रशांत पांडे आप हैं। हम मनोज सिंह कुशवाहा हैं तो हम कुशवाहा खुलेआम लिखते हैं।
विचारधारा लेकर के आइए। आपने जातिगत समीकरण को ऐसा तोड़ा कि आपको समझ में नहीं आया कि बिहार में जातिगत समीकरण भी काम आती हैं। ऐसे पुराने रिटायर्ड नेताओं को आपने टिकट बांट दिया, जिन नेताओं को अन्य पार्टी छटनी कर दी है, जिनका कहीं पे कोई स्कोप नहीं है। आपने ही कहा था कि मैं युवा सोच, युवाओं से पूछ करके हर विधानसभा में एक ऐसे चेहरा लेकर के आऊंगा जो युवा होगा, उस क्षेत्र के बारे में जानता होगा, और मैं उसके ऊपर पैसा लगाऊंगा। जब टिकट बांटने की बात आई तो बहुत सारा कहानी सुनने में मिला कि बंद कोठरी में टिकट सब कुछ मैनेज हो रहा है। आप बिहार के युवाओं को बरगला नहीं सकते हैं। पूरे दुनिया में आप काम कर लीजिएगा, लेकिन बिहार के युवाओं को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप बुरी तरह से बिहार हार रहे हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी दावे के साथ कह रहा हूं कि आप ये बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिहार छोड़ करके आप भाग भी सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी प्रोजेक्ट 3 साल से ज्यादा नहीं चलता है। मैं पिछले 15 साल का डेटा मैं आपका एनालिसिस किया हूं। 3 साल का हर आपका प्रोजेक्ट होता है। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं इस वीडियो से कि अगर आप बिहार बदलाव के लिए बिहार में आए हैं तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप बिहार में डटे रहिए। और जो आप शुरुआती दौर में आपने बोला था, आपके साथ जो लोगों ने पदयात्रा किया था, उन लोगों को चिन्हित करिए। वो कौन लोग हैं जो आपको चुनाव हरवाने में सबसे अहम भूमिका निभाए हैं। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो शुरुआत में आपसे जुड़ा हो, आखिरी दिन तक आपके साथ नहीं रहा है। और आपने अपने सभाओं में किसी भी प्रतिनिधि को बोलने नहीं दिए हैं। पटना गांधी मैदान में जब बिहार बीपीएससी के युवाओं के ऊपर लाठी चल रही थी, तो आप उन युवाओं के प्रतिनिधि मंडल को भी आपने बोलने नहीं दिया। तो आप जो ये डिक्टेटरशिप वाली जो आपके अंदर से मनोवृत्ति है, उसको निकालना होगा। सुनने का आदत डालिए। बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो आपसे कम देश दुनिया घूमे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। आप मिशन लेकर के तो बहुत अच्छे चले थे, लेकिन कहीं बीच में ही भटक गए। आपका मिशन सही था प्रशांत जी, लेकिन आपका मंशा सही नहीं था। आप बिहार बदलने नहीं चले थे। बिहार के युवाओं को, बिहार के गरीब गुरबे लोगों को, बिहार के दलित, पिछड़े, अगड़े समाज, सभी लोगों को आपने गुमराह करने के लिए अपना सारा सिस्टम, अपना सारा खेल आपने रचा। लेकिन बिहार के जो युवा हैं, हर चीज को समय से समझ लेते हैं और भाप लेते हैं, और यही कारण हुआ कि बिहार में आपकी जो मिशन था सक्सेस नहीं हुआ।